मैं ना? सबकी बैंड बजाऊंगी, सबकी असलियत देख के जाऊंगी यहाँ से कि कौन क्या कर रहा है। एपिसोड्स तो मैं स्टार्टिंग से देख ही रही हूँ, मुंह पे जाके बोल के आऊंगी सब लोग क्या कर रहे हैं। नहीं, मैं सबको जाके बोलूंगी, कोई पर्सनल टारगेट नहीं है। वो चाहत हो, शिल्पा जी हो, करण हो या जो भी हो, सबको जाके बोलूंगी। हाय नायरा, वेलकम टू फ्री प्रेस जर्नल। कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ, आप बताओ। बहुत बढ़िया। ओके, एविक्शन काफ़ी शॉकिंग रहा है एंड आपके व्यूअर्स तो अभी तक, आपके जो फैंस हैं, दे आर स्टिल नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि आप घर से निकल आई चुके एम हैं। नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि मेरा इतना जल्दी एविक्शन हो गया, जबकि थर्ड वीक में आई वाज इन फुल स्विंग। मैं अपना अटैक मोड पे थी, मैं टास्क बहुत खतरनाक कर रही थी, मेरे रिंग ट्रिक्स बहुत वायरल हुए थे, मैंने स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी बनाई हुई थी, पूरा गेम प्लान घर पे क्या हो रहा है अच्छे से पता चल गया था। मैंने अलायंसेस भी बनाए थे अविनाशन गैंग के साथ, जो जिसके मैं बहुत अगेंस्ट थी बहुत लंबे टाइम तक। सो आई हैड सो मेनी थिंग्स एंड आई वाज वर्किंग टुवर्ड्स सो मेनी थिंग्स एंड अनफॉर्चुनेटली मेरा एविक्शन हो गया। इट वाज सो शॉकिंग कि अभी तो मैंने स्टार्ट किया था, अभी तो मैंने गाड़ी ऑन की थी, मुझे ड्राइव तो करने दो। ड्राइव भी नहीं कर पाई, ड्राइव भी की, बस 5 किलोमीटर गई और वहां पे मेरा टायर पंक्चर हो गया। इट इज सो सैड। राइट, ओके नायरा, यू नो एक चीज़ जो सोशल मीडिया पर हमने थ्रू आउट योर जर्नी देखी वो ये था कि हमें नहीं लगा था कि नायरा इतनी शांत होगी, या हमें नहीं लगा था कि मतलब आपकी एक जो बिग बॉस की जो फैन बेस है उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि नायरा इज़ गोइंग टू बी यू नो वेरी कलेशी एंड झगड़ा करेगी और ये सारी चीज़ें ऐसा होगी। क्यों लगा था? मैंने तो कभी झगड़े नहीं किए आप लोगों के साथ, ना ही कभी पब्लिक के साथ रूड बिहेव किया है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया तक। तो अब तक क्यों सोचा कि मैं बहुत कलेशी होंगी? मैं कलेशी नहीं होंगी, लेकिन अगर मुझे लोगों के रियल फेसेस दिख जाते, जो कि थर्ड वीक में मुझे दिखा, मुझे सारे ट्रिगर पॉइंट्स लोगों के समझ में आए और रियल फेसेस दिखे, अब मेरे लिए इजी है प्ले करना, क्योंकि इट इज़ अ चैलेंज कि अगर मैं इस थ्रेट को नहीं हटाऊंगी, ये थ्रेट मुझे हटा देगा। आई Right. स्टार्टेड फीलिंग द चैलेंज इन द थर्ड वीक। Right. फर्स्ट वीक तो मेरे डोमिनेटर नेचर के बावजूद भी लोग मेरे सारी बातें सुन के बैठ गए। मैंने रूल्स झाड़े हैं, मैंने लोगों को काम डिस्ट्रीब्यूट किया, बिना बीइंग द कैप्टन आई मेड पीपल डू थिंग्स। तब तो चुपचाप सब लोग सुन रहे थे बैठ के, किसी ने मुझे चैलेंज नहीं किया। राइट, राइट। जैसे आपने कहा कि मैं मैं नहीं हटाती तो मुझे, मतलब आपने कहा कि आपको रियलाइज़ हो गया था। व्हाट डिड यू रियलाइज I एग्जैक्टली? realized everybody's true faces. Like for example, मुझे शिल्पा जी का ट्रू फेस दिख गया, मुझे सारा का एग्जिस्टेंस लेवल दिख गया, मुझे अविनाश में एक फ्रेंडशिप करने का पोटेंशियल दिख गया। मैं देख रही थी कि कैसे लोग टू फेस्ड भी हैं इस घर में, एंड उनका कहाँ पे क्या कम जा रहा है, कौन मैनिपुलेटिवली आगे जा रहा है, कौन उल्लू बन रहा है, कौन क्या है, और मेरे टारगेट लिस्ट में कौन कौन है, मैं किसके साथ अलायंस होना चाहती हूँ, मैं किसके खिलाफ जाना चाहती हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे थर्ड वीक में साइलेंटली ऑब्जर्व कर करके समझ में आई। जी, तो आप भी अगर नॉर्मल किसी जगह पे जाते हो, आपको 1-2 हफ्ता लगता है सेटल होने में और आसपास के लोगों को समझने में। ये बहुत ही ऑर्गेनिक एंड नेचुरल वे था। अगर मुझे पता होता कि बिग बॉस के घर में जाके पहले से ही आपको अटैक करना होता है, तो somebody should have briefed that to me. राइट, बट डू यू थिंक यू वर, जब आपको फर्स्ट वीक में वार्निंग मिली, डू यू थिंक आपको वो एक इनडायरेक्ट जो कह सकते हैं एक मैसेज था कि वी आर एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम यू, ऐसा कुछ लगा आपको? बाद में रियलाइज हुआ ना, जब मेरे को बाहर आके जब मेरे को बताया गया कि मेरे सीन ही काटे गए, तब मुझे शायद ये लगा कि मेरे सीन क्यों काटे जा रहे हैं। मतलब इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो बाकी लोगों को लाइफ में बहुत अच्छी लगी है, जो वहाँ से बेचारे लोग देखने जा रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ और फिर यहाँ पे रो रहे हैं। इट मीन्स पब्लिक वॉन्ट्स टू सी अदर साइड ऑफ मी ऑल्सो, नॉट जस्ट दिस थिंग। एंड वार्निंग का तो आपको सच में नहीं पता ना कि हाउ इज दैट वार्निंग ट्रू, बिकॉज मैंने जब एपिसोड देखा आई वाज देयर इन द एपिसोड। ऐसा नहीं था कि मैं एकदम ही गायब थी, क्योंकि फर्स्ट हफ्ता में एक कैरेक्टर एस्टैब्लिश करना जरूरी होता है। उसमें अगर पंगे हो गए तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एस्टैब्लिश होता है, नहीं हुए तो उसका अदर साइड दिखाया जाता है। राइट, मैं ठंडी पड़ी सेकेंड वीक में, क्योंकि तब तक आई वाज लाइक I was settling down. I was in the analysis basis that time. Right. पहले था एक वाइब सेट करना, मेरे घर का वाइब सेट करना, किचन डिसिप्लिन करना, बाथरूम सेट करना, लोगों के साथ कनेक्ट करना, एंजॉय करना। सेकंड वाज एनालिसिस वाला बेस, जहाँ पे मैं एनालाइज कर रही थी किसको कौन क्या नॉमिनेट कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसका बिहेवियर पैटर्न क्या है, वो देख रही थी। और जब मैं समझ गई तब मैं थर्ड वीक में गेम फुल फ्लेज खेलना शुरू कर दी थी, बट आई वाज ऑलरेडी नॉमिनेटेड बाय दिस। राइट, एक ही आई थिंक आपकी आर्ग्यूमेंट हुई थी घर में, एक जो हमने देखी, वो जो ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, दैट वाज द वन विद रजत, जहाँ पर वही जो कुकड़ू कू वाला जो मैटर हुआ था। डू यू थिंक, मतलब जैसे आपने कहा कि वो तो आप एक मस्ती कर रहे थे आप,
कि आपको ऐसा लगता है उन्होंने जानबूझकर उस फाइट को पिक किया? नहीं, वो बहुत गिल्टी कॉन्शियस था कि वो सच में सो चुका था, वो एक्सेप्ट नहीं Exactly, करना चाहता था exactly. कि वो सो गया था। Exactly. और जबकि मैं उसके पास गई भी नहीं थी, उसको एक हाँ. पहले मैं उसका गुड्डा खींच चुकी हूँ ना, तो उसको एक अंदर से वो है कि नायरा मेरी कभी भी वाट लगा सकती है। एग्जैक्टली उस रीजन से नायरा का नाम देख के वो ज्वालामुखी फट गया एंड ही स्टार्टेड फाइटिंग विद मी, वेयरएज मैं उसको जोकिंगली ही ले रही थी, उसको जोक में ही ले रही थी। राइट। साइमल्टेनियसली उस टाइम पर स्क्रीन पर हमें ये भी दिखाया जा रहा था कि कारण इज टेलिंग शिल्पा के नायरा शुड फाइट बैक एंड व्हाई शुड आई वो फाइट क्यों बैक सुन जब ले मेरा रही है? इंटेंशन फाइट था ही नहीं। मैं तो पूरे दिन सुबह से डिंडोरा पीट रही हूँ कि मेरे को मस्ती करनी थी, तो व्हाई शुड आई फाइट बैक? मैं तो Right. उसको भी बोल रही हूँ कि मैं तो मस्ती कर रही हूँ, मैं तो उसको और खेल रही हूँ उसके साथ। आई वाज लिटरली प्लेइंग विद हिम एंड यू ऑल सॉ ऑल दोस मैनरिज्म्स, दैट वाज अ कंप्लीट प्ले। राइट आई हैड नो इंटेंशन टू फाइट विद हिम। राइट। हु आर यू द मोस्ट डिसअपॉइंटेड विद? शिल्पा जी, व्हाई डू यू से disappointed दैट? with her because in the first week she was all praises of me, like you are the perfect boho material, you know, you are that kind of person who people would want to get you married and this and that. I relate to you a lot क्योंकि तुम किचन इतना अच्छा संभालती हो, and she said a lot of things. And then third is next weekend में she nominates me saying that she doesn't have a bond with me. तो फर्स्ट वीक जो था वो क्या था फिर? रोज मेरे बेड पे आके जो गैंग बना के हम लोग गप्पे लड़ाते हैं वो क्या था फिर? इट वॉज लाई ना। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विथ हर, लाइक आउटराइट उनका जो झूठ मेरे सामने आया और उनका वही स्मर्की स्माइल जो अविनाश कंप्लेन करता रहता था, वो सारी चीज़ें मेरे को याद आने लगी कि ये तो मुझे भी ऐसा कर रही है जस्ट बिकॉज मैंने मक्खन मारना कम कर दिया। राइट ओके। एक नाम और जिसे आपने जिनको आपने अभी वीकेंड का वार पर भी नॉमिनेट एक दो जो टास्क हुए थे आपके किया था, दैट इज़ करण। उनके बारे में आप क्या सोचती हैं? एंड साथ ही एक इंटरव्यू में आपने कहा कि यू थिंक दैट ही वाज ट्राइंग टू गेट वेरी पैली, लाइक ही वांटेड यू टू गेट पैली विद हिम। डू यू थिंक दैट इज ऑल्सो द रीजन व्हाई ही वाज काइंड ऑफ टारगेटिंग यू, बिकॉज आपने लाइक यू वर नॉट इंटरेस्टेड? कुड बी क्योंकि उसका पहले चाहत के साथ कुछ हो रहा था और फिर चाहत ने उसको भाई बना दिया। फिर मेरे साथ एक रैपो था, लेकिन मैंने उस चीज़ को इनकरेज नहीं किया या उसके पीछे नहीं गई या व्हाट, आई डोंट नो। सो उसको वाइब नहीं जमी मेरी। नॉमिनेट करते टाइम भी उसने वही बोला ना कि मैं वाइब चेक करने आना चाहता था। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ रीजन इज दिस। तो आई थिंक इट कुड बी बिकॉज ऑफ दैट। राइट ओके। एंड वॉट एज अ गर्ल हमारे इंट्यूशंस जो होती है दैट इज़ काफ़ी स्ट्रांग होती है, तो आपको वो इंट्यूशन क्यों आई कि ही इज़ ट्राइंग टू गेट एन एंगल और समथिंग? बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हिम राइट नाउ। अभी तक पहले तो अविनाश को ट्रिगर कर करके उसने अविनाश का वो वाला साइड निकाला। अब जब वो साइड निकल चुका है, वो पापा बन के हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो गेम में इंटरेस्टेड अब हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन तो करण से तो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी ना, दैट यू आर खतरों के खिलाड़ी के विनर, यू आर अ पापा लेवल, यू कैन हैंडल पीपल, यू कैन डू थिंग्स। प्लस आई थिंक एक रोमांटिक एंगल भी लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है। सो एंड ऐसा होता भी है कि आप जब एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आ जाते हो, आपको मन करता है कि कोई आपका साथी हो या कॉन्फिडेंट हो या जो भी हो। इट कुड बी एनीथिंग। राइट ओके। लास्टली किसे अगर आपको हम पूछें तो आप किसे रूट करेंगी? एंड नाउ दैट लाइक यू सेड कि अगर इस बार आप जाएंगे तो यू आर गोना बी वेरी बैडएस, तो बैडएस बनकर किसकी बैंड बजाना चाहेंगी नायरा? मैं सबकी बैंड बजाऊंगी, सबकी असलियत देख के जाऊंगी यहाँ से कि कौन क्या कर रहा है। एपिसोड्स तो मैं स्टार्टिंग से देख ही रही हूँ, मुंह पे जाके बोल के आऊंगी सब लोग क्या कर रहे हैं एंड हाउ किस लेवल पे है सब। एनी वन स्पेसिफिक पर्सन जिसको आप जाके उसकी सारी सच्चाई बताना चाहेंगे, दिस पर्सन इज प्रिटेंडिंग टू बी लाइक दिस बट एक्चुअली में ये इंसान ऐसा है? नहीं, मैं सबको जाके बोलूंगी, कोई पर्सनल टारगेट नहीं है। वो चाहत हो, शिल्पा जी हो, करण हो या जो भी हो, सबको जाके बोलूंगी। राइट ओके। एंड समवन यू विल रूट फॉर? आई थिंक आई वुड लाइक टू मेक I want to give it a try befriending Avinash and I want to see where this friendship goes because potential बहुत ज़्यादा था। और obviously श्रुतिका के साथ, शहजादा के साथ तो है ही, but I would want to see कि how is it with Vivian and Avinash. I would really want to go and figure out my friendship. राइट ओके। सॉरी वन मोर थिंग नायरा, श्रुतिका आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बाहर उनके काफ़ी वीडियोस एंड काफ़ी सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियोस उनके वायरल हो रहे हैं कि शी ट्राइज टू बी क्यूट एंड उनका एक्सेंट फेक है एंड ऑल ऑफ दैट। आप रहकर आई हैं एंड यू शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड विथ हर, व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट? See, I get fun
आई गेट एंटरटेनमेंट एंड जब सेंसिबल बातें होती है आई गेट सेंसिबल टॉक्स ऑल्सो, सो आई डोंट केयर. मुझे अच्छी लगती है, मुझे मस्ती होती है उसके साथ, हम दोनों बहुत साथ में मस्ती करते हैं उसके एक्सेंट के साथ. इट्स फन, सो Right. that's all matters to me. Thank you so much, Naira. It was lovely talking to you. Thank you. Thank you.